खेतों में लहूलुहान हालत में पड़ा मिला महिला का शव। पीहर पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। दोनों पक्ष हुए आमने सामने। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में रविवार रात करीब 10 बजे एक महिला का शव खेत में पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और बसई नवाब हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया। ये घटना रंजीतपुरा गांव की है, जहां महिला मधु पत्नी जितेंद्र का शव घर से दूर खेतों में लहूलुहान हालत में मिला है, जिसके सिर व कान सहित कई जगह गहरी चोटों के निशान मिले हैं। पीहर पक्ष ने घटना को लेकर आक्रोश जताया है। मृतका के पिता होतम सिंह ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया है। पति जितेंद्र ससुर ओम प्रकाश सहित अन्य पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी है। तभी मौके पर मौजूद SHO मान सिंह ने पंचनामा कार्यवाही के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुत्र कर दिया है तथा तहरीर के आधार पर ससुराली जनों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। उधर सब को लेकर जैसे ही परिजन और रिश्तेदार गांव पहुंचे तो वहां पीहर पक्ष और ससुराली जन आमने सामने हो गए। महिला मधु की मौत के बाद अब उसके नन्हे मुन्ने 2 बेटों के सिर से मां का साया उठ गया है, जिनकी परवरिश और लालन पालन को देखते हुए पंच पटेलों के सामने दोनों पक्षों में विवाद गहरा गया। तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ते के साथ थाना अधिकारी मान सिंह मौके पर पहुंचे और आपसी समझाइश कराकर दाह संस्कार कराया गया। घर वालों ने पूरी साजिश रच करके मेरी भतीजी की हत्या कर दी, इसलिए मैं कानून से वो मांगता हूँ इंसाफ होना चाहिए और कोई भी इसका दोषी है उसको बख्शा नहीं जाए। क्या नाम है? मेरा नाम सुंदर सिंह है, बिदरपुर पहाड़ी बिदरपुर थाना कंचनपुर। मृतका के पिता होतम ने ससुराली पक्षों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, जिस पर अनुसंधान मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया। दौरान अनुसंधान मृतका के पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर लाश को अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सुपुर्द की गई है। अग्रिम अनुसंधान जारी है। ERCP परियोजना को लेकर भाजपा ने की प्रेस वार्ता। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय धौलपुर पर सोमवार दोपहर को भाजपा जिला अध्यक्ष सतेंद्र पारासर, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने प्रेस वार्ता की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सतेंद्र पारासर ने कहा कि ERCP को लेकर सरकार ने पूर्वी राजस्थान को सौगात दी है। इससे किसानों की सिंचाई एवं पेयजल की जो विकट समस्या चल रही थी उसका समाधान होगा एवं किसान खुशहाल होगा। इस परियोजना से पूर्वी राजस्थान के लिए आज का दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रेस वार्ता को पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा एवं भाजपा के विधानसभा धौलपुर के प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने भी संबोधित किया। प्रेस वार्ता में मीडिया संभाग सह प्रभारी मुकेश सक्सेना, IT विभाग संभाग सह प्रभारी राजू गुर्जर, सोशल मीडिया संभाग सह प्रभारी हरेंद्र राव, भाजपा नेता धीर सिंह जादौन, मुकेश हनुमानपुरा, सोशल मीडिया जिला संयोजक ऋतिक वर्मा आदि भी उपस्थित रहे। ERCP जो कल रात्रि को दिल्ली के अंदर इसका MOU हुआ है, उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताने के लिए यहाँ पर हम सब लोग आए हैं। मित्रों, आपको पता है कि जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है और उसको चरितार्थ करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो संकल्पना थी और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो संकल्पना थी कि नदियों से नदियों को जोड़ना और समूचे देश के अंदर जल का प्रवाह सही तरीके से हो, वो जो उनकी परियोजना थी उसको चरितार्थ करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्ग निर्देशन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने अथक प्रयास और जो उस ERCP मुद्दे पर जो छोटी छोटी परेशानियां थी उनको दूर करके कल रात्रि को उन्होंने MOU साइन किया है। आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, उनका भी विशेष प्रयास रहा है और अधिक परिश्रम उन्होंने इस परियोजना के लिए किया था। लेकिन पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उस सरकार ने इस परियोजना को लटकाने का काम किया और पूरी जनता को बरगलाने का और भ्रमित करने का प्रयास किया कि ये परियोजना किस तरीके से किसी तरीके लटकी रहे और जनता अपने कल MOU हुआ है मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार के अंदर माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा, और पहले तो ये बहुत पुरानी मांग थी। पूर्व प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था कि नदियों से नदियाँ जोड़ी जाए, तो अब जाकर वो एक सपना उनका साकार हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में।
आपको मालूम है कि राजस्थान में सरकार पहले कांग्रेस की थी, मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की थी, केंद्र में सरकार पहले कांग्रेस की थी। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर लोग पटक रहे थे, कोई अपनी कमी नहीं बताता कि किसके अंदर क्या कमी है। अब जाएगा नहीं, ये प्यारी योजना है, इसका फायदा अभी आप मैं आपको नए वर्ष की बधाई देना चाहूँगा और साथ ही जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में जो एमओ कल हुआ है उसके लिए मैं केंद्र सरकार को, राजस्थान सरकार को और मध्य प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतने समय से बहुत प्रतिष्ठित जबकि पड़ा हुआ था पेंडिंग में, वो कल पूर्ण हुआ है। इससे पूरी राजस्थान की पूरी जनता और साथ में मध्य प्रदेश की भी जनता बहुत खुश है और सभी को जो पानी की कमी थी, पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है लेकिन पूरी राजस्थान में पानी की बहुत कमी थी, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो या पेयजल के में। जो समरसेबल से नीचे पानी दोहन हो रहा है वो भी बहुत कम हो गया है। इसलिए आगे आने वाले भविष्य में यहाँ के खेती के लिए और पेयजल के लिए बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो मैं तो माननीय भजनलाल जी, सीएम राजस्थान सरकार, मोहन यादव जी सीएम मध्य प्रदेश सरकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ में ही जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस राजस्थान को, इस शुष्क राजस्थान को, इस मरुस्थल राजस्थान को जो पानी पीने के लिए और सिंचाई के लिए देंगे, इससे इस राजस्थान की, पूरी राजस्थान की कायाकल्प हो जाएगी और यहाँ की जो समस्या है पानी की, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, उसकी पूर्ण यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन युवा कांग्रेस के रोजगार दो न्याय दो पोस्टर का किया विमोचन। युवा कांग्रेस की ओर से सर्किट हाउस धौलपुर में सोमवार को रोजगार दो न्याय दो पोस्टर का विमोचन किया गया। इसके बाद कलेक्ट्रेट तक मशाल जुलूस निकाली गई। इसके साथ ही सर्किट हाउस में बैठक भी आयोजित की गई जिसमें सभी युवाओं को संबोधित करते हुए पोस्टर को घर घर पहुंचाने के बारे में बताया गया। साथ ही बताया कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक मजबूती से कार्य करना है। यूथ कांग्रेस धौलपुर के जिला अध्यक्ष नीरू शर्मा ने बताया कि रोजगार दो न्याय दो एक ऐसा अभियान है जिसमें भारतीय युवा कांग्रेस देश के आम युवाओं के साथ मिलकर सवाल पूछ रही है। पिछले 10 वर्षों से युवाओं ने अपने रोजगार को लेकर सवाल उठाए हैं। इसका अधिकार क्यों नहीं दिया? रोजगार का वादा सिर्फ नारा ही क्यों दिया गया? इस मौके पर लोकसभा प्रभारी उदय सिंह गुर्जर, लोकसभा प्रभारी भूदेव शर्मा, एलडीएम प्रभारी नटवर सिंह, एलआर विधानसभा अध्यक्ष श्यामू शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमने रोजगार दो न्याय दो कैंपेन का लॉन्च किया है और हमारे सभी युवा साथी ये जाएंगे, घर घर जाएंगे, सब लेके आएंगे। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है और इसमें जो मेन ये था कि हमारा सेना में युवा एक भर्ती होती थी, उनका भविष्य सिक्योर होता था, आज उनको भी ख़त्म कर दिया। अग्निवीर 4 साल में कैसे हो जाएगा? सेना का वो भी अस्थायी कर दिया है। तो हम ये कैंपेन आज लॉन्च कर रहे हैं और घर घर जाएंगे और युवाओं को रोजगार दिलाने की हम पूरा कैंपेन चलाएंगे। नाम क्या है आपका? उदय सिंह गुर्जर हमारी। मेरा नाम भूदेव शर्मा है और मैं लोकसभा प्रभारी भी हूँ करौली धौलपुर, और जी मेरे साथ में है। आज हमारे युवा कांग्रेस के द्वारा रोजगार दो न्याय दो कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार ने 10 साल पहले जो वादे किए थे 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा जो किया था, देश के 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन बेरोजगारी ने 60 साल का रिकॉर्ड स्तर तोड़ दिया। 2 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए। हमारे नेता राहुल गांधी जी मणिपुर से महाराष्ट्र तक इस देश के उन बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को न्याय दिलाने के लिए पैदल यात्रा पर निकले हुए हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम से। तो उसी क्रम में आज भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा पूरे देश के अंदर प्रत्येक लोकसभा में देश के बेरोजगार युवाओं के साथ मिलकर के रोजगार दो न्याय दो, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे सरकार और उनको न्याय मिले, ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। ये हमारा कार्यक्रम 2 तरह से है, एक तो ऑनलाइन है और ऑफलाइन है। ऑनलाइन के अंदर आपको ये जो नंबर दिया गया है,
इस पर आपको मिस कॉल देना है, उसके बाद आपके पास लिंक आएगा और अपनी डिटेल भरनी है। ऑफलाइन में हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और वहाँ के युवाओं से उनकी डिटेल लेंगे और भरेंगे कि किस तरह से मोदी सरकार ने उनके साथ धोखा करने का काम किया। अब मोदी सरकार को इन देश के युवाओं को न्याय देना होगा। अब धौलपुर में ही खरीदे पुराने मोबाइल गारंटी वारंटी के साथ, वो भी बिल के साथ। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के पुराने मोबाइल बिल सहित अच्छी कंडीशन में मिलते हैं तथा पुराने मोबाइल खरीदे भी जाते हैं। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, नथिंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी आदि कंपनियों के पुराने मोबाइल बेचे और खरीदे जाते हैं। ड्रोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, लीड एवं अन्य मोबाइल एक्सेसरीज भी मिलती है। एक बार जरूर पधारे। ओल्ड मोबाइल गैलरी, श्री राम गद्दा मार्केट, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। कलेक्टर से की अवैध शराब की बिक्री बंद करवाने की मांग। धौलपुर जिले के बसेड़ी इलाके की ग्राम पंचायत खिड़ोरा के गांव गोटिकापुरा के महिला और पुरुषों ने सोमवार को कलेक्टर धौलपुर पहुंचकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन दिया, जिसमें गांव में अवैध शराब की बिक्री को बंद करवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि गांव का एक व्यक्ति अपनी परचून की दुकान में अवैध शराब बेचता है, जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है। दुकान पर और आसपास शराब पीने वाले लोग बैठे रहते हैं, जिससे यहाँ से निकलने तक में परेशानी होती है। खासकर परेशानी बालिका और महिलाओं को होती है। इसके अलावा गांव का माहौल भी खराब हो रहा है। ज्ञापन में जिला कलेक्टर से अवैध शराब की बिक्री को बंद करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में सोवरन सिंह, बलबीर, रामवीर, प्रीतम सिंह, पूरन सिंह आदि शामिल हैं। मैं रामलीन कुशवाहा, एडवोकेट, बसेड़ी, गांव गोटेपुरा में शराब माफियाओं द्वारा काफ़ी समय से अवैध शराब बेची जा रही है, जिससे गरीब लोग परेशान हैं, गांव वाले परेशान हैं और नकली दारू बेची जाती है। कई बार लोग बीमार हो गए हैं उनसे, कई लोगों की वहाँ मौत हुई है। हमारे सभी ग्रामीणों का ये मानना है कि इस अवैध शराब के अड्डे को तुरंत प्रभाव समाप्त किया गया है, नहीं तो लोग धंधे पर बैठने पर मजबूर होंगे। मेरा नाम दिलजीत कुमार है। मेरा आदमी दारू ज़्यादा पीता है और सवरे सामान को बेचाया और मारपीट करता है, घर से बाहर भगाता है और हम बहुत परेशान हैं। बच्चों को भी घर से निकाल देता है रात में। पुलिस वाले बुलाते हैं तो वो कुछ भी नहीं करते, पैसे भर देते हैं और घर से पैसे ले निकाल ले जाता है और उसको दिया था दारू वाले को। मेरा नाम सोवरन सिंह, गाँव गोटिकापुरा। हमारे गाँव गोटिकापुरा में अवैध दारू बिक रही है, इसको बंद कराने में हम ज्ञापन दे रहे हैं, इसको तुरंत बंद नहीं किया जा रहा है। मेरा नाम कुमकुम, गाँव गोटिकापुरा और मेरे बगल में दुकान शराब बेचते हैं, नकली दारू बेचते हैं और हमारे उनके दुकान के बगल में मेरा दुकान है। मेरे दुकान पे आ जाते हैं और लोग टॉर्चर करते हैं और दंगे जाते हैं, बहुत परेशान हैं और गाली गुंजा होते हैं, मार पीटे जाते हैं, हम बहुत परेशान रहते हैं। मेरा नाम रामबरन है और जो अवैध शराब बेची जाती है जस्ट उसके घर में बगल में मेरा घर है। रात को 12 बजे तक आकर के लोग हमारा गेट बजाते हैं और दारू ना देने पर माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। सबसे बड़ी परेशानी हम लोगों को हो रही है सर। सीएचओ ने मांगों को लेकर जिला कलेक्टर और सीएमएचओ को दिया ज्ञापन।
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन दिया। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में 5% मानदेय में वृद्धि करने, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के खाते को CHO के नाम से स्थानांतरित करने, मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने सहित अन्य मांगे की गई हैं। ज्ञापन देने वालों में संतोष मीणा, मोनेश पचोरी, रामदास मीणा, प्रतीत, रत्नेश आदि शामिल हैं। मेरा नाम पीयूष शर्मा है, मैं CHO कारखानी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग यहाँ पे अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर CMHO साहब के पास जिला कलेक्ट्रेट में आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जैसे कि हम लोगों का 1 साल से वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। PBI का जो भुगतान है पिछले दिसंबर 2022 से हमारा अभी तक नहीं हुआ है। और हमारा जो वेतन वृद्धि है जो होना था हमारा मार्च 2023 में होना था, लेकिन मार्च 2023 से मार्च 2024 आ चुकी है, लेकिन अभी तक हमारी वेतन वृद्धि नहीं हुई है। इसके रिगार्डिंग हम CMHO साहब को और अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर अवगत कराने आए हुए हैं। बाकी इन लोगों के साथ में जो समस्याएं मूलभूत सुविधाओं की थोड़ी मोटी उन सारी समस्याओं को लेकर हमने टोटल 5-6 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया हुआ है। मेरा नाम कमल मीणा है, मैं धौलपुर CHO से कारखानी का सदस्य हूँ। जो आज यहाँ पे इकट्ठित हुए एकत्र लोग, ये जो सारे हैं, इनका धन्यवाद। सबसे पहले हम आए थे CMHO ऑफिस में, उसके बाद आज कलेक्टर ऑफिस में उपस्थित हैं। एक मेन मांग हमारी थी कि जो 1 साल का इंक्रीमेंट 5% लगता है, जो NHM कर्मचारियों को लगता है, उसमें 5% अब तक वृद्धि नहीं की गई थी। और एक PBI यूनिट होते हैं 50 जो हमारे आज तक उन्होंने PBI का भुगतान नहीं किया है। दिसंबर 2022 से लेकर जनवरी 2024 तक के। और सबसे मूलभूत सुविधा एक सैलरी है जो हर मंथली आनी चाहिए, जो 2-2 मंथ हो जाते हैं, 3-3 हो जाते हैं किसी ब्लॉक में, तो जो बिल्कुल NHM के कर्मचारियों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसको लेके आज हम कलेक्टर ऑफिस में उपस्थित हुए। जिला जज ने किया कारागृह का औचक निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सतीश चंद ने जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों को कारागृह में मिलने वाली सुविधाओं जैसे भोजन, नाश्ता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सीय सुविधाएं व रसोई घर, बैरक इत्यादि की साफ सफाई का जायजा लिया। इसके साथ ही कारागृह के बंदियों से रूबरू होकर उनके प्रकरणों से संबंधित जानकारी ली। जिला न्यायाधीश सतीश चंद ने बंदियों को बताया कि यदि किसी विचाराधीन बंदी का उसके प्रकरण में पैरवी के लिए कोई अधिवक्ता नहीं है तो ऐसे बंदी जेल अधीक्षक को अथवा संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर न्यायालय को अवगत कराएं। उनके माध्यम से नियमानुसार अधिवक्ता नियुक्ति के लिए विधिक सहायता का प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर को भिजवाएं, जिससे ऐसे बंदीगण की ओर से पैरवी के लिए निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जा सके। इस मौके पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनीता मीणा, धौलपुर जिला न्यायालय के PA मनोज वर्मा, प्राधिकरण के PA विनीत गोयल, जेल अधीक्षक राम अवतार, डिप्टी जेलर शैलेंद्र, हेड कांस्टेबल मनोज आदि मौजूद रहे। बजरी परिवहन व खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। खनिज विभाग, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। अवैध बजरी के 800 टन स्टॉक को JCB से किया नष्ट। धौलपुर के डांग क्षेत्र में चंबल बजरी परिवहन और खनन को लेकर खनिज विभाग, वन विभाग और पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यह संयुक्त कार्रवाई बाड़ी उपखंड के बसई डांग थाना क्षेत्र और सरमथुरा थाना क्षेत्र में की गई है, जिसमें 800 टन अवैध चंबल बजरी के स्टॉक को JCB से नष्ट कराया गया है। वहीं एक चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग ने जब्त किया है। धौलपुर चंबल घड़ियाल क्षेत्र के DFO अनिल यादव ने बताया कि रविवार को खनिज विभाग के ME मुकेश कुमार और डांग वसई एवं सरमथुरा थाना अधिकारी के नेतृत्व में वसई डांग क्षेत्र के नगर और रजई गांव के साथ सरमथुरा के डांग क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान गांव भगतपुरा कस्बा नगर में 800 टन बजरी के अवैध स्टॉक को JCB से नष्ट कराया है। वहीं एक बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। 3 विभागों की संयुक्त कार्यवाही के दौरान चंबल घड़ियाल क्षेत्र के DFO अनिल यादव, बाड़ी CO महेंद्र कुमार, रेंजर ओकेश यादव, बसई डांग थाना प्रभारी संपत सिंह के साथ खनिज विभाग के ME मुकेश कुमार, फॉरेस्टर राजेश मीणा सहित विभिन्न स्टाफ और 2 थानों का पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। 3 विभागों की संयुक्त कार्यवाही में डांग क्षेत्र में बजरी माफिया में हड़कंप मच गया। DFO अनिल यादव का कहना है कि चंबल घड़ियाल क्षेत्र के चलते सुप्रीम कोर्ट ने चंबल बजरी खनन और परिवहन पर रोक लगा रखी है। ऐसे में पुलिस और खनिज विभाग के साथ वन विभाग लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहा है।
धौलपुर की कोतवाली निहालगंज व सदर थाना पुलिस ने की कार्रवाई। एक ट्रैक्टर चोर को पकड़ा व दस्तयाब की युवती। वहीं अवैध हथियार के साथ एक बाल अपचारी निरुद्ध तो एक स्थायी वारंटी को भी किया गिरफ्तार। जब से एसपी मनोज कुमार ने पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली है और क्राइम पर कंट्रोल करने के उन्हें सख्त निर्देश दिए हैं, तब से धौलपुर पुलिस एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और फायरिंग, चोरी, लूट जैसे मामलों को निपटाने में लगी है। इसी के तहत धौलपुर कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जहां कल शनिवार रविवार की रात को एक ट्रैक्टर चोर को पकड़ा था, वहीं आज रविवार सोमवार की रात्रि को फिर से एक ट्रैक्टर चोर को पकड़ा है। साथ ही चोरी हुए ट्रैक्टर और अन्य सामान को भी बरामद किया है। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि ग्राम सागौरी थाना बसेड़ी से एक ट्रैक्टर चोरी हुआ है, जिस सूचना पर कार्रवाई करते हुए हाउसिंग चौकी पर नाकाबंदी के दौरान उसे पकड़ लिया, जहां पूछताछ में चालक ने अपना नाम प्रदीप पुत्र सुल्तान सिंह गुर्जर निवासी खनपुरा थाना बसई डांग का होना बताया है। साथ ही उसने ट्रैक्टर को ग्राम सागौरी थाना बसेड़ी से चोरी कर मुरैना एमपी में बेचने के लिए ले जाना बताया, जिस पर ट्रैक्टर चोर को गिरफ्तार करते हुए ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया। वहीं एक और कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने गुमशुदा युवती को दस्तयाब किया है, जो बीती रात रेलवे स्टेशन जेल फाटक के पास एक युवक के साथ घूमते हुए मिली। पूछताछ में सामने आया है कि बाड़ी थाने में युवती की गुमशुदगी दर्ज है, जो घर से स्कूल के लिए निकली थी और वापस घर नहीं पहुंची, जिस पर बाड़ी पुलिस को सूचित करते हुए युवती सुपुत्र की। वहीं युवक को उसके परिजनों को बुलाकर सौंप दिया। इसी प्रकार धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है, जिससे अवैध देसी कट्टा सहित एक जिंदा कारतूस जब्त किया है। थाना प्रभारी भोजाराम ने बताया कि धौलपुर शहर में शारदे स्कूल के सामने सैयद के पास बाल अपचारी को अवैध हथियार के साथ निरुद्ध किया है, जिससे जिंदा कारतूस के साथ देसी कट्टा बरामद किया है। इसी तरह धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए 15 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना पुलिस कृष्ण कुमार ने बताया कि फरार चल रहे स्थायी वारंटी रामहेत पुत्र निहाल सिंह गुर्जर निवासी रांडोली मनिया को गिरफ्तार किया है, जो 15 साल से फरार चल रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, क्लीवेल, जीके, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन वाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध। बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मुन्ना लाल मंगल बने अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग ने बाड़ी अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल एडवोकेट को अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे प्रदेश स्तर की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस जिम्मेदारी का कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। समाज को एकजुट करने और इसके हित के लिए जो भी कार्य होंगे उनसे पीछे नहीं हटूंगा। सभी अग्रबंधुओं को इस सम्मेलन से जोड़ने का काम किया जाएगा और समय समय पर जन कल्याण एवं सेवा कार्य किए जाएंगे। आपको बता दें कि एडवोकेट मुन्ना लाल मंगल अग्रवाल समाज में ही नहीं बल्कि सभी समाजों में अपने व्यवहार की वजह से अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। ये अग्रवाल समाज के प्रमुख पदों पर रहते हुए समाज को ऊंचाइयों पर ले जाकर अग्रणी रहते हैं। इनके संबंधों की बात की जाए तो सर्व समाज के अलावा धौलपुर जिले में आने वाले प्रत्येक अधिकारियों से इनके मधुर संबंध रहते हैं। ये बहुत ही मृदुल भाषी, मिलनसार और गंभीर व्यक्तित्व के धनी हैं।
इनके मनोनयन पर प्रदेश अग्रवाल महिला सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश गर्ग, धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल अग्रोहा, प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेश गर्ग, प्रदेश युवा सचिव रवि गोयल दोपुरा वाले, प्रदेश युवा मंत्री विष्णु मासलपुरिया, प्रदेश युवा संगठन मंत्री विष्णु सिंघल, धौलपुर अग्रवाल महासमिति के जिला महामंत्री मनोज मोदी, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऋषि मित्तल, महिला जिला अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल, युवा जिला अध्यक्ष प्रखर मंगल, कपिल अग्रवाल, धौलपुर अग्रवाल सभा बाड़ी अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, बाड़ी अग्रवाल सभा के पूर्व अध्यक्ष सुनील गर्ग, कंपनी परिवार, एडवोकेट अरुण मंगल, सतीश अग्रवाल, वीरेंद्र गोयल, भगवान दास, दिनेश चंद मित्तल, अशोक गर्ग, दिनकटा वाले, हरिओम गर्ग, योगेश मंगल, युवा अध्यक्ष अमित मंगल, बसेड़ी युवा अध्यक्ष हेमंत बंसल, युवा अध्यक्ष अमित मंगल, उपाध्यक्ष सचिन मंगल, परमार्थ सेवा समिति के प्रवीण मंगल, परमार्थ सेवा समिति बाड़ी महिला इकाई की महामंत्री शशि मंगल, परमार्थ सेवा समिति के सामूहिक अग्रवाल सम्मेलन के कार्यक्रम संयोजक राकेश गर्ग, कंपनी परिवार, समाज सेवी दिनेश गर्ग बगथरिया, भगवती प्रसाद मित्तल आदि खुशी व्यक्त कर बधाई दी। साथ ही बाड़ी फर्स्ट ट्रैक न्यूज रिपोर्टर मलिक इमरान खान ने उनके मनोनयन पर बहुत बधाई दी है। हरिओम गर्ग बने अग्रवाल सेवा समिति के नए अध्यक्ष। अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में हुई आम सभा की बैठक। धौलपुर जिले में अग्रवाल समाज बसेड़ी द्वारा अग्रवाल सेवा समिति अध्यक्ष अशोक गर्ग दिनकटा वालों की अध्यक्षता में अग्रवाल धर्मशाला में आम सभा की बैठक आयोजित की गई। आम सभा के दौरान समिति अध्यक्ष अशोक गर्ग ने उद्बोधन दिया और अग्रवाल सेवा समिति के द्विवार्षिक चुनाव का प्रस्ताव रखते हुए कार्यकारिणी भंग की घोषणा की। चुनाव अधिकारी कैलाश चंद अग्रवाल की देखरेख में आगामी द्विवार्षिक सत्र के लिए निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर हरिओम गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश चंद गोयल, उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गर्ग, महामंत्री मुन्ना लाल गर्ग, मंत्री कृष्ण कुमार मित्तल, कोषाध्यक्ष मुन्ना लाल गर्ग, भंडार संरक्षक केशव चंद गर्ग, राजू गोयल, मई वाले संरक्षक अशोक गर्ग, समिति सदस्य माता प्रसाद गर्ग, राधेश्याम बंसल, नेमी चंद सिंघल, दामोदर दयाल मित्तल, राधेश्याम गर्ग को चुना गया। कार्यक्रम के बाद समाज के गणमान्य नागरिकों द्वारा समिति अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरिओम गर्ग ने कहा कि समाज ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसका वे पूरी ईमानदारी से पालन कर कार्य करेंगे। साथ ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा और समाज की रीति नीति के बारे में जागरूक करते रहेंगे। इस दौरान मुन्ना लाल गोयल, संतोष मंगल, मनोज गर्ग, सूरत वाले, सियाराम गर्ग, दर्शन लाल गोयल, सत्य प्रकाश मित्तल, ओम प्रकाश गोयल, कैलाश चंद गोयल, दिनेश मित्तल, कैलाश चंद अग्रवाल, हेमंत गोयल, विजय गोयल आदि मौजूद रहे। पटवार संघ के चुनाव में गोपी चंद बने सर्वसम्मति से अध्यक्ष। सोमवार के दिन बसई नवाब में राजस्थान पटवार संघ उप शाखा कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए। तहसीलदार देवेंद्र तिवारी की मौजूदगी में चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए बैठक की गई, जिससे सर्वसम्मति से गोपी चंद पटवारी को अध्यक्ष बनाए जाने पर सहमति बनी। तभी निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुने जाने पर मौजूद लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कार्यकारिणी का गठन करते हुए रोहित शर्मा को महामंत्री, उत्तम शर्मा उपाध्यक्ष, गौरव शर्मा संयुक्त मंत्री तथा कृष्णकांत त्यागी को संगठन मंत्री व दुर्गा सिहाग को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान समस्त नवनिर्वाचित पदाधिकारी ने संगठन के लिए कर्मनिष्ठा के साथ कार्य करने की शपथ ली। इस दौरान गिराधावर, राकेश लोधा, कुलदीप सिंह, वेद प्रकाश, दीनदयाल शर्मा, रामवीर गौड़, संजय मोदी, पटवारी संदीप शर्मा, कमल सिंह जाटव, सूर्यपाल जाटव सहित अन्य मौजूद रहे। मोदी सरकार में महिलाएं आर्थिक रूप से बनेंगी मजबूत, आरती बागोटिया। भाजपा का शक्ति बंधन कार्यक्रम आयोजित। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के जिला कार्यालय पर शक्ति बंधन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम प्रदेश संयोजक आरती बागोटिया के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक बाड़ी गिरिराज सिंह मलिंगा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, प्रदेश कार्य समिति विशेष आमंत्रित सदस्य श्रवण कुमार वर्मा, जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, नेता नगर परिषद प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, जयबीर पोसवाल, भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, महिला मोर्चा संयोजक कल्पना शर्मा, अनिल गोयल एवं राजू मीणा उपस्थित रहे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरती बागोटिया ने कहा कि नारी शक्ति को अधिक मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति आरक्षण बिल पास किया है। मोदी सरकार महिलाओं को अधिक से अधिक सशक्त एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहती है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देश की 10 करोड़ महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है और 30 करोड़ स्वयं सहायता समूह तक यह लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम संयोजक एवं पूर्व विधायक सुखराम कोली ने किया। कार्यक्रम में हरेंद्र राव, ऋतिक वर्मा, शशि त्यागी, वंदना सिवहरे, रानू त्यागी, नर्मदा शर्मा, पार्वती कुशवाहा, उमा सिंह, राजकुमारी लवानिया, कमलेश सेन, नाजिया खान, सीमा सोनी, भावना शर्मा आदि मौजूद रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजदूत लव सिंह राठौड़ को जिला स्तर पर किया सम्मानित। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजाखेड़ा निवासी लव सिंह राठौड़ को यूजीसी द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए नई शिक्षा नीति के सक्रिय क्रियान्वयन के लिए छात्र राजदूत के रूप में चयनित होने पर जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में आरएसी परेड ग्राउंड धौलपुर में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, एसपी मनोज कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मालाल जाट, जिला परिषद सीईओ सुदर्शन सिंह तोमर, धौलपुर एसडीएम भारती भरद्वाज, नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, जिला शिक्षा अधिकारी महेश मंगल आदि ने भी सम्मानित कर छात्र राजदूत को चयन होने पर बधाइयां दी। वहीं लवला राठौर के छोटे भाई कुश राठौर को भी राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में अति विशिष्ट कार्य करने के लिए राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन, राजाखेड़ा तहसीलदार टिकेंद्र सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन के द्वारा पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दोनों भाई राजाखेड़ा क्षेत्र का नाम लगातार रोशन कर रहे हैं। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता व्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। Presenting the all-new Mihos. Electric. Just as you like. Perfect for you. जॉय ई बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च। सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध। एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी। जीपीएस सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। भारतीय मजदूर संघ ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। भारतीय मजदूर संघ की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग धौलपुर को सेवानिवृत्त हुए महेंद्र सिंह मीटर निरीक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के फिक्सेशन एवं एरियर भुगतान को लेकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया कि महेंद्र सिंह मीटर निरीक्षक 31 अक्टूबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे, परंतु उनका वेतनमान मुख्य कार्मिक अधिकारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के अनुरूप नहीं दिया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना के तहत डाली गई पाइपलाइन अधिकारियों की जांच कराने की भी मांग की गई। इसके साथ ही घटिया सामग्री की भी जांच कराने की मांग की है। कर्मचारियों के एरियर भुगतान देरी से करने एवं जल जीवन मिशन में हुए कार्यों की जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि 10 दिवस में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन को मजबूरन जलदाय विभाग कार्यालय धौलपुर में अनिश्चितकालीन धरना देने को विवश होना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी विभाग व सरकार की होगी। इस दौरान धरने में भारतीय मजदूर संघ की जिला अध्यक्ष सरिता बंसल, संगठन मंत्री महेंद्र शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, सरोज शर्मा, संतोष, सरोज चंदेल, सरोज शर्मा, मधु चंदेल, विमलेश, सुनीता, मीनू चौधरी, उमा शर्मा, ब्रजमोहन शर्मा, असंगठित क्षेत्र के प्रभारी श्री महेंद्र सिंह गुर्जर आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे।
सरानीखेड़ा स्कूल में मनाया वार्षिकोत्सव व मिलन समारोह। पंचायत समिति धौलपुर की ग्राम पंचायत खेड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरानीखेड़ा में सोमवार को वार्षिकोत्सव एवं पूर्व छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा, महेश मंगल जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर व विशिष्ट अतिथि बलवीर सिंह वर्मा, निदेशक विवेकानंद शिक्षण संस्थान धौलपुर एवं बहादुर सिंह त्यागी पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रधानाचार्य एवं पीईईओ गजेंद्र कुमार शर्मा ने की। मंच का संचालन व्याख्याता दिलीप जैन ने किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं तथा पूर्व छात्र छात्राओं को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए सम्मानित किया गया। ग्रामीण ओलंपिक में जिला व पंचायत स्तर पर विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। अन्य भामाशाहों के रूप में दिनेश चंद्र शर्मा, नथीलाल पूर्व सरपंच, संतोषी शर्मा, हाकिम सिंह गोस्वामी, राजेश शर्मा, शिवदयाल, सुरेश चंद, पंकज कटारा, हरेंद्र सिंह, रेखा झा, शिखा गुप्ता, दीप शिखा क्षत्रिय, मदन लाल मीणा, अभिषेक, लक्ष्मीकांत सिंघल आदि उपस्थित रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरानीखेड़ा के वार्षिक उत्सव में उपस्थित होने पर मैं यहाँ के विद्यार्थियों को, स्टाफ के सारे साथियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने वार्षिक उत्सव में जिन राष्ट्रीय सरोकारों को लेकर प्रस्तुतियाँ दी वो बहुत ही सराहनीय है। इस अवसर पर पर्यावरण को लेकर और साथ ही साथ राष्ट्रीयता की भावना को प्रदर्शित करने के लिए बच्चों ने मनोहारी प्रस्तुति दी और इस अवसर पर जो प्रतिभाशाली छात्र हैं जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में और स्थानीय परीक्षाओं में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए उन्हें भी मंच से सम्मानित किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरानीखेड़ा जिले के अग्रणी विद्यालयों में शामिल है और मैं समझता हूँ कि पिछले 75 सालों से यह विद्यालय गतिशील है और ऊर्जावान बना हुआ है। आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी मैं छात्रों को बधाई देता हूँ और कि वे अपने जीतों प्रयास करें और उन्हें अच्छी उपलब्धियाँ अर्जित करें। मैं धन्यवाद के साथ यही अपनी बात समाप्त करता हूँ। 7,81,000 रुपए बकाया होने पर उतारे विद्युत ट्रांसफार्मर। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड में विद्युत विभाग का बकायादारों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है, जिसमें विभाग द्वारा बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने व ट्रांसफार्मर उतारे जाने की कार्यवाही की जा रही है। कनिष्ठ अभियंता अवधेश कुमार ने बताया कि सहायक अभियंता आर.डी. मीणा के निर्देशन में अभियान के तहत बसेड़ी क्षेत्र के गांव कल्लूपुरा, सलेमपुर व भुम्मा के नगला में 7,81,000 रुपए के बिजली बिल बकाया होने पर कार्यवाही की गई है, जिसमें ट्रांसफार्मर उतारे गए हैं। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। विद्युत विभाग की इस कार्यवाही से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पीपरीपुरा में वार्षिक उत्सव का हुआ आयोजन। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपरीपुरा में वार्षिक उत्सव भामाशाह एवं पूर्व छात्र सम्मान समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी केदारगिरी गोस्वामी रहे। विशिष्ट अतिथि पीईईओ गुर्जा राकेश कुमार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रधानाचार्य घनश्याम मीना ने की एवं मंच संचालन जीतू कुशवाहा ने किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। पूर्व छात्र छात्राओं को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए सम्मानित किया गया। वहीं ग्रामीण ओलंपिक में पंचायत स्तर पर विजेता टीम को सम्मानित किया गया। भामाशाह के रूप में विद्यालय स्टाफ घनश्याम मीना, प्रधानाचार्य सुधीर पचौरी, गिरिराज प्रसाद, अतर सिंह, मनु गोदारा, जीतू कुशवाहा, जितेंद्र सिंह, विष्णु कुमार, सुनील कुमार ने विद्या अलमारी दान स्वरूप भेंट की। नगरपालिका राजाखेड़ा के पूर्व अध्यक्ष की मनाई 41वीं पुण्यतिथि। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ठाकुर नत्थी सिंह जादौन की छतरी पर हाट मैदान मार्ग गंगोलियापुरा रोड पर उनकी 41वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसके मुख्य अतिथि राजाखेड़ा थाना प्रभारी राम खिलाड़ी मीणा के द्वारा चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर कार्यक्रम शुरू किया। पंडित शिवशंकर उदेनिया द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष नत्थी सिंह जादौन की जीवन कार्यशैली का वर्णन करते हुए विचार प्रकट किए गए। स्वर्गीय ठाकुर नत्थी सिंह जादौन की पुण्यतिथि पर उनके सुपुत्र नारायण
नारायण सिंह जादौन, विजेंद्र सिंह जादौन द्वारा गरीब असहाय दिव्यांगों को कंबल वितरण किए गए एवं अपने पिता के दिखाए गए मार्ग पर गरीबों के हित में कार्य व सेवा करने एवं उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। थाना प्रभारी राम खिलाड़ी मीणा का साफा एवं माला पहनाकर ठाकुर जितेंद्र सिंह जादौन द्वारा स्वागत किया गया। वहीं अन्य अतिथियों का धीरेन्द्र सिंह द्वारा साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय ठाकुर नत्थी सिंह जादौन की पुण्यतिथि पर क्षेत्र के गरीब, असहाय, विधवा, दिव्यांग आदि के बीच 151 कंबल वितरण किए गए। सर्दियों में कंबल पाकर गरीब असहाय लोगों के चेहरे पर खिले हुए नजर आए। उनके पुत्रों ने कहा कि हमारे स्वर्गीय पिता द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। कार्यक्रम में सैतान सिंह एसआई, नारायण सिंह जादौन, नगर पालिका पार्षद विजेंद्र सिंह, शिवशंकर उदैनिया, पंडित हरिओम, कैलाश चंद्र, उत्तम सिंह दीक्षित, नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि नाहर सिंह जाटव, अजीज खान, जितेंद्र सिंह जादौन, धीरेन्द्र सिंह जादौन, डीपी जादौन, विजय सिंह उर्फ बॉबी, धनपाल सिंह, अशोक पहाड़िया आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन उत्तम दीक्षित द्वारा किया गया। राजाखेड़ा में श्रीकांत शर्मा के साथ कुश राठौर की रिपोर्ट। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।